नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी व्यस्त, स्वस्थ और मस्त होंगे। 11 बज गए हैं और एक नया ब्लॉग लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं ना, तो ऐसे हजारों बातें हम लोग के दिमाग में जब समय चला जाता है, बच्चे पल जाते हैं तो यादें आती रहती हैं। और कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातें जो हम लोग के ज़िंदगी का सबब बन जाती हैं और बहुत कुछ हमें सिखा के जाती हैं। वो यादें, वो जो सीख रहती है छोटी छोटी, तो उन सीखों में से ही मैंने एक सीख को आपके मतलब उसको पॉइंट किया है और आपके सामने लेके आई हूँ। दोस्तों, जब मेरा बड़ा वाला बेटा 7th स्टैंडर्ड में था तो पीटीएम में हम लोग गए थे, जो मतलब पास होने के बाद लास्ट पीटीएम में गए थे। तो सभी टीचर से मिले। उसके शायद 86 या 87% मार्क्स थे, ठीक ठाक थे। तो कुछ टीचर ने बहुत अप्रिशिएट करा उसको, कुछ ने उसके बारे में बोला कि वो ऐसा है, उसमें ये कैलिबर है, वो ऐसा कर सकता है, थोड़ा और ध्यान दे, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दें। जैसे पीटीएम में सभी लोग बातें करते हैं और हम लोग भी पीटीएम में बातें किए। और सबसे आखिरी में मैं उसकी इंग्लिश वाली मैडम के पास गई। मैं इस सामने जो सोशल मीडिया पे उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो मैडम के पास गए और अर्कू को देख करके सभी लोगों ने बैठने को बोले। फिर मुझे लगा कि जैसे सभी टीचर ने थोड़ी हल्की बात ही बताई उसके बारे में, तो वो ना हम लोगों को कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करे कि हम आए हैं या कुछ रेस्पेक्ट वाली भावना, नथिंग। बल्कि वो शुरू हो गई कि आपका बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक अप्रोच लेके बैठता है, वो आलसी है, वो अपने से जवाब नहीं देता, उसके लिए स्पेशल इनको उठाना पड़ता है तब ये जवाब देते हैं, हेन तेन प्रकार दुनिया भर की बातें। तो वो जैसे जैसे वो अर्कू के बारे में बोल रही थी वैसे वैसे वो मुझे ट्रिगर कर रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था अपने बेटे पे कि क्यों नहीं जवाब देते हो, क्यों नहीं, जब आता है तो क्यों नहीं आगे बढ़ के बोलते हो, या नहीं आता है अगर मैडम बोल रही हैं तो खड़े होके तुमको अप्रोच दिखाना चाहिए, जो भी रीजन रहा हो। बात आई गई हो गई, बाय बाय करके हम लोग रिजल्ट लेके आ गए घर पे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल शांति से सारी बातें सुन रहे थे, मेरा भी मुंह देख रहे थे, बच्चे का भी और मैडम का भी। फिर मैं तो गाड़ी में आगे बैठी थी और पीछे मुड़ मुड़ के उसको घूर रही थी कि चलो घर बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद जब रास्ते में ही आए तो हल्दीराम का एक बड़ा सा आउटलेट था, वहाँ मेरे हस्बैंड रुके, अर्कू की पसंद की सारी चीज़ें ली गई, मिठाइयाँ खरीदी गई और उसके बाद घर आए। बोले कि अरे मैं अगर इतना पास होता तो मेरी मम्मी तो मोहल्ले में 4 लड्डू भिजवाती, ये तो इतना 87% नंबर लाया है तो इसको तो मिठाई खिला ही सकते हैं हम। तो फिर ले आया गया, खाए भी, तो थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा राहत लग रहा था कि चलो पापा मेरे ठीक है। पापा सबके अच्छे रहते हैं, गुस्सा मम्मियाँ ही करती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं घर पे आई, मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ था, सच बता रही हूँ। उसके बाद मैं उसको, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तुम्हारा ऐसा अप्रोच है, वैसा अप्रोच है, मैंने उसको अपनी मतलब कंटिन्यू थी, खाना भी परस रही हूँ, मिठाई भी परस रही हूँ, लेकिन उसको बोली जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला आओ तुम भी बैठो, आओ पहले खा लो उसके बाद बातें करेंगे। जब हम लोग टेबल पे बैठे, मैं मेरा दोनों बच्चे थे और पांडे जी थे। फिर पांडे जी अपना शुरू किए, बोले कि तुम अपने बेटे को क्या बोलती हो जब प्यार करती हो, तो राजा बेटा, राजकुमार, मेरा दुलारा, सब कुछ बोलती हो, अपने जो बेस्ट चीज़, जो बेस्ट होता है अपनी माँ के लिए दुलार का बच्चे को, तो क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए या करता है? तुम राजा और राजकुमार बोलती हो तो वो मालूम है कि किसी रियासत का वो राजा नहीं है या राजकुमार नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। वो सोचता है मम्मी एकांत से बोल रही है और हमको एकांत से निकाल देना, उसको एक्सेप्ट करना नहीं है, उसको अलाउ ही नहीं है एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम कोई रियासत के राजा रानी नहीं है जो अपने बच्चे को रियासत देने वाले हैं।
तो जब ये एक्सेप्ट नहीं करना है, तो जो मैडम ने बोला लेजी है, तो ढीला है, या जवाब नहीं देता है, या जो एन जिसने बोला उसको एक्सेप्ट क्यों कर ली हो तुम? बेटे ने तो थोड़ा कम किया है और माँ ने ज़्यादा कर लिया है। कोई अगर बोल देगा, जैसे हम इन चीज़ों को नहीं ले सकते, बहुत अच्छी चीज़ को अगर अपने जेहन में नहीं उतारते, तो इस टाइप की बुरी चीज़ों को क्यों जेहन में उतारना? बहुत शांति से पांडे जी ने मेरे को बहुत हाई लेवल से बहुत लो लेवल मेरे गुस्से को कर दिया। फिर मुझे भी लगा कि सही बात है कि हम दूसरे के चक्कर में, दूसरे ने बोला, जबकि मैं उसके पहले 5-6 टीचर से मिली, 5-6 टीचर ने बहुत अप्रिसिएट किया, उसके कैलिबर के बारे में बताया, उसकी किसी बातों को मैंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक जो निगेटिव माइंडसेट के टीचर है, जो लड़का पास होके जा रहा है, उसको ब्लेसिंग की बजाय इस टाइप के दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे भी थोड़ा सा उंगली उठाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी है। कोई गाहे बगाहे कुछ भी आके बोल जाता है और वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझे बेवकूफ़ कैसे बोल दिया, उसने मुझे सेल्फिश कैसे बोल दिया, मैं तो सबको हेल्प करती हूँ। हमारी जुबान जो है ना, सबसे तेज चलती है। कितने शब्द दिन भर में बोलते हैं, ये हमें भी याद नहीं रहता है कि हमने क्या बोला, और कई बातें तो अनायास निकल जाती, कई जानबूझ के बोली जाती है। लेकिन अगर हम किसी बात को अगर पकड़ने लगे ना, तो अगर आज की बात पकड़े तो कल वो इंसान कुछ और दूसरा चीज़ बोलेगा। कितनी चीज़ों को पकड़ेंगे? तो जब हम बहुत बढ़िया चीज़ को नहीं पकड़ते हैं कि अरे वो तो ऐसा ही है, तो इसको भी पकड़ने की बहुत ज़रूरी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये हम आप सभी के लाइफ में गुजरती है। ये कोई बहुत नई बातें नहीं है, बट बात गौर करने की होती है कि किस चीज़ को हम गौर कर सकते हैं और किसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे जो जेहन में जो भी बात आती है, मैं अपने ब्लॉग में आपको बताती हूँ। अपनी परवरिश के दौरान क्या मेरे साथ गुजरी थी या गुजर रही है, अभी भी मैं बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, और माँ तो है, तो जब तक मरती नहीं है तब तक उसका रोल चलता रहता है। चिंता करना, परेशानी कर, मतलब बच्चों के लिए परेशान होना, दुआ मांगना, दुआ देना, वो कंटिन्यू है। तो मैं तो अभी ऑन हूँ। तो आप सभी को यही बोलूँगी कि जब हम बहुत बढ़िया चीज़ अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये छोटी छोटी बातों को भी एक्सेप्ट करके अपने जीवन को परेशानी भरा, टेंशन भरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मिलेंगे अगले अपने ब्लॉग में, अपनी अगली परवरिश की कोई पोटली से कुछ एक शब्द निकाल के आपसे बातें करूँगी। तब तक के लिए रेखा रे स्टार्ट पे आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।